Pause this video before you download any APK, whether it is of PUBG or KineMaster. According to the sources, rupees 140 million was the average total cost of data breach in India. You won't believe that a stolen data or a personal data is sold for 5,522 rupees in India. Apart from all these things, cyber criminals stole 1.4 trillion data in the year 2019 in India. It is a huge amount, guys. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Rahul Nair. You're watching Nair 2.0. Let's roll the intro. देखो 2020 जो साल है बहुत ख़राब गया है. बहुत सारे लाइक सेलिब्रिटीज़ का डेथ हो गया है, राइट. उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, वो तो बैन होना ही था. उसके बाद पबजी बैन हो गया, जिससे बहुत ठेस पहुंचा, लाइक बहुत दुख हुआ. उसके बीच में बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिला हमारा डेटा एक्सेस करने का. एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं. मान के चलो एक लड़का है, उसका नाम राजू है, उसको पबजी खेलना है, राइट. वो जाता है प्ले स्टोर में, पबजी टाइप करते हैं, वहाँ पे उसको पबजी मिलता नहीं है. वो बैक आ जाता है, वो गूगल पे जाता है और गूगल में पबजी टाइप करता है. वहाँ पे गूगल बताता है कि देखो भाई, आपके कंट्री में पबजी अवेलेबल नहीं है, बैन हो चुका है. तो वो पबजी का एपीके टाइप करता है, उसको बहुत सारे सर्चेस मिल जाते हैं एपीके का. तो वो कौन सा भी एक एपीके में क्लिक कर देता है. उसके बाद क्या होता है कि वो इंस्टॉल कर लेता है एपीके को. उसके बाद 5-6 दिन तक पबजी मस्त मक्खन की तरह खेल लेता है, मस्त बिना लैग, बिना पिंग, बिना किसी रुकावट के वो मस्त पबजी खेल लेता है. 6वें दिन उसको एक मैसेज आता है, योर सर्वर हैज़ गॉन डाउन, प्लीज़ कम बैक टू योर लॉगिन पेज. तो ये भाई साहब टेंशन में आते. तो ये भाई साहब सोचते कि भाई क्या हो गया. तो वो ऐप बोलते हैं कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक कर दो. तो ये भाई साहब फेसबुक से लिंक करते, मेल आईडी से लिंक करते, ट्विटर से लिंक करते और बहुत सारे आईडी से ये लिंक कर देते, हमें जो भी सोशल मीडिया हैंडल से. फिर बाद में ये सोचते हैं कि भाई इसके बाद भी क्यों चालू नहीं हो रहा है. तो ये बैक जाके फ्रस्ट्रेट होके मोबाइल बंद करके सो जाते हैं. देखो राजू का गेम इधर ख़त्म हो गया, बट जो एक्चुअल गेम कभी चालू हो गया जब भी वो इंस्टॉल किया. ये बंदे ने वो इंस्टॉल किया पर्टिकुलर ऐप एपीके, उसके बाद इसने सभी सोशल मीडिया हैंडल को लिंक कर दिया आपके साथ. कंपनी को ऑब्वियसली एक्सेस मिल गया आपका डेटा के ऊपर. ये जो कंपनी है जिसने आपका डेटा चुरा लिया है, ये वो डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है. वो मिसयूज़ भी कर सकता है, वो डार्क वेब में उसके साथ कुछ भी कर सकता है. हाँ, हमको मालूम नहीं, बट हमें इतना मालूम है कि हमको हमारा डेटा जो है उसको सिक्योर करना है. और उसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. आप कोई भी एपीके या फाइल कुछ भी डाउनलोड करते हो एक रैंडम सोर्स से, आप उसको पहले एनालाइज कीजिए, वेरीफाई कीजिए. देखो वायरस टोटल नाम का एक वेबसाइट है, उधर आपको अपलोड करना है पर्टिकुलर फाइल को. उसके बाद वो आपको बताएगा ये पर्टिकुलर एपीके या फाइल फेक है कि रियल है. अभी कैसा बताता है, देखो उसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर्स है. वो पैरामीटर्स के बेसिस में ये पर्टिकुलर फाइल को वो जज करता है. उसके बाद आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर फाइल है वो फेक है कि रियल. सो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए. तो गाइस, आपको पहला गूगल में आना है और डिजिट पिन काइनमास्टर करके टाइप करना है, राइट. उसके बाद आपको जो पहला लिंक है उसमें क्लिक करना है. उसके बाद ये वेबसाइट खुल जाएगा. आपको नीचे स्क्रॉल करना है और गो टू डाउनलोड पेज उधर क्लिक करना है. वंस यू क्लिक इट तो आपको ये सब दिखाई देगा, रनिंग ऑन ऑल एंड्रॉयड ओएस, मे बी अनेबल ऑन एंड्रॉयड 10. तो ये जो काइनमास्टर प्रो मॉड 4.8.13 है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं 52 MB वाला. तो ये मैं इसको डायरेक्टली डाउनलोड्स में डाउनलोड कर देता हूँ. तो गाइस, मेरा जो एपीके है वो डाउनलोड हो गया सक्सेसफुली. ये आपको ओपन नहीं करना है. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और वायरस टोटल करके आपको टाइप करना है. देखो, तो फर्स्ट का जो लिंक दिख रहा है उधर क्लिक करना है आपको. उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा. इधर चूज़ फाइल करके एक ऑप्शन है, उधर क्लिक करना है आपको. उसके बाद जो भी हमने एपीके डाउनलोड किया है वो इधर अपलोड कर देना है.
तो इस केस में मैंने डाउनलोड्स में ये APK है, अगर इसको क्लिक करने के बाद ओपन कर लूँ तो देखो गाइस, आप देख सकते हो इधर लेफ्ट में अनडिटेक्टेड करके सब बता रहा है, मतलब ये जो APK है वो सिक्योर है। मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, वो यही सब पैरामीटर्स है, एड अवेयर, एनलैब V3, ALYAC, तो ये सब इसके पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स के ऊपर एक APK को जज किया जाता है, ये वो वेबसाइट है, राइट। तो इधर आप देख सकते हो, इट इज़ रिटन नो इंजन डिटेक्टेड दिस फाइल, राइट। या इतना ही है, बहुत सिंपल है। आप कोई भी APK डाउनलोड करते हो तो उसको इंस्टॉल मत कीजिए, उसके पहले ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए, राइट। सो हमारा ये APK वो सिक्योर है। देखो कोई भी एक कुछ भी आपको रेड कलर का टिक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये ऐप है बहुत सेफ है। देखो गाइस, इससे मैं कंप्लीट एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आपका डिवाइस है कंप्लीटली सिक्योर हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 60% सिक्योर हो जाएगा, बाकी का 40% है वो आपके हाथ में। लाइक इवन इन प्ले स्टोर बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो आपको अनवांटेड परमिशन मांगता है, राइट। लाइक अगर एक एडिटिंग ऐप है, अगर वो आपको स्टोरेज का परमिशन मांगता है, ऑडियो का परमिशन मांगता है, मीडिया का परमिशन मांगता है, तो ठीक है। अगर वो लोकेशन का परमिशन मांगता है तो भाई घंटे का ऐप है वो, भाई वो अनइंस्टॉल कर दो उसको, वो कुछ फ़ायदा करने नहीं वाला है, आपका नुकसान ही करने वाला है। और बाकी का तो आपको मालूम है, ये जो 4-5 महीने से जो चल रहा है ना, बहुत डेंजर हो रहा है। बहुत लोगों का अकाउंट बैन हो रहा है, बहुत लोग क्या क्या हो रहा है भाई, स्कैम हो रहा है। मैंने भी अमेज़ॉन से 2 पार्सल मंगाया था, कुछ और ही निकला। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए जो भी आपके आजू बाजू में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्कैम हो रहा है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।